नमस्कार दोस्तों, ऐसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र कैमरामैन मिथिलेश्वर के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और हमारे साथ कुछ माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं। जो रक्षाबंधन का त्यौहार है मनाया जा रहा है, बड़ी कहना चाहिए कि हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी बहनें ये चाहती हैं कि हम अपने भाइयों को राखी बांध करके कहीं ना कहीं भाई से रक्षा करने का वचन लेंगे। रक्षाबंधन का जो त्यौहार मनाया जा रहा है वो पूरे भारतवर्ष में मतलब कहना चाहिए कि एक परंपरा के रूप में और संस्कृति के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार बहन जी। जी क्या नाम है बहन जी आपका? मैं ओमती जबलपुर से। जी, जैसा कि आप देख रही हैं रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तो आप भी कहीं ना कहीं राखी वगैरह, रुमाल और मतलब कहना चाहिए कि अपने भाई को कुछ ना कुछ उपहार देने के लिए बाज़ार से लेकर के आई हुई हैं। जैसा कि इस समय हम देखते हैं कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है राखी, रुमाल, ये सब चीज़ खरीदने के लिए। तो बहन जी, कैसा क्या आप सेलिब्रेशन करेंगी इस रक्षाबंधन को? भाई का एक मतलब जो रक्षाबंधन त्यौहार है और ये भाई बहन का प्रेम का त्यौहार है, तो कैसे क्या आप इसको वो करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे? सर, इसमें तो ये है कि पहले जब हम परमात्मा से नहीं जुड़े थे तो हम भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते थे, लेकिन हमारे परमात्मा जी बताते हैं कि जिस किसी बहन के भाई नहीं होता तो रक्षाबंधन के दिन वो एकांत में बैठ के बहुत रोती है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं इस बात का दुख होता है, आज मेरा भाई होता तो मैं भी राखी बांधती, खुशी का मतलब माहौल होता और मैं भी खुश होती। तो हमारे परमात्मा बताते हैं कि हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि सामने वाले की भी आत्मा दुखी नहीं होनी चाहिए। और परमात्मा बताते हैं कि बंधन सिर्फ रक्षा सूत्र का नहीं होता है। जैसे मतलब कहना चाहिए कि रक्षाबंधन की वास्तविकता तो यही है कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उसमें यह है कि जो अपनी जीव आत्मा है, मतलब कि रक्षा और बंधन मतलब भगवान और परमात्मा से मिलाने का ही एक सच्चा बंधन होता है। जैसे एक बहन अपने भाई को जब रक्षा सूत्र बांधती है तो वो यही उनसे उद्देश्य रखती है कि भाई मेरी रक्षा करे, लेकिन एक जो सच्चा भगत होता है वो तो ये सोचता है परमात्मा मेरी रक्षा करे। तो हमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं बहन को भी हमें परमात्मा से जोड़ना चाहिए और अपने को भी जोड़ना चाहिए, ताकि परमात्मा हमारी भी रक्षा करेगा और बहन की भी रक्षा करेगा। जैसा कि आपने बताया कि अब हम राखी का त्यौहार नहीं मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये साल भर में एक बार त्यौहार आता है, तो आपके भी भाई होंगे, वो कहीं ना कहीं नाराज़ होंगे, कैसा क्या आप देखती हैं? नहीं, वो दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये समझ में आ गया है कि देखो परमात्मा का जो रक्षा सूत्र है वो तो हमेशा अपनी रक्षा करता है। एक दिन अगर भाई को राखी बांध दी है तो एक दिन की राखी बांधने से भाई की रक्षा नहीं होती है। आप भी देखते होंगे कितने केस होते हैं, पता चला जल्दबाज में बहन जा रही है या भाई जा रहा है, रास्ते में दुर्घटना हो जाती है तो पूरा खुशी का माहौल जो है मातम में मच जाता है वो। तो कहीं ना कहीं परमात्मा कहते हैं हम भी रक्षा सूत्र बांधें और भाई को भी अपने परमात्मा वाला रक्षा सूत्र बांधे तो उनकी भी रक्षा होगी और अपनी भी होगी। क्या नाम है बहन जी आपका? मैं प्रेमाक्षी जबलपुर से। जी, तो प्रेमाक्षी बहन जी, जो रक्षाबंधन का त्यौहार है इसको आप कैसे क्या मनाते थे पहले? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से जब नहीं जुड़े थे तो मेरे तो कोई भाई है नहीं, मैंने तो कभी ये त्यौहार को वैसे सेलिब्रेट किया ही नहीं है। बट मैं देखती थी कि जो भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधते थे तो मेरे मन में आता था कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, आखिर हमारी रक्षा एक भाई कैसे कर सकता है। मान लीजिए आज मेरा भाई नहीं है तो मेरी रक्षा तो मेरे भगवान ही करेंगे ना, मेरे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी ही करेंगे। आज मुझे बड़ा ही बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि कम से कम मुझे एक संत की, ऐसे संत की शरण में आई हूँ जो हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें भक्ति बताते हैं। किस संत की बात कर रही हैं? मैं संत रामपाल जी महाराज की बात कर रही हूँ। वो मुझे, हम लोगों को पूरे शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, सही शास्त्र और मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे और वो हमारी रक्षा करेंगे। बहन जी, जैसा कि कहीं ना कहीं आपने बताया कि आपके भाई नहीं थे, तो और भी जो आपके फ्रेंड रहे होंगे कहीं ना कहीं वो अपने भाई को राखी बांधती रही होंगी, तो कैसा प्रतीत होता था आपको? मुझे ये लगता था कि मेरा भी एक भाई होना चाहिए था, मैं भी उनको राखी बांधती, वो मुझे कुछ उपहार में कुछ मुझे देते। पर फिर मुझे लगता था कि आज मेरे भाई नहीं हैं और मैं दुखी हूँ, तो उससे मतलब बहुत ही अच्छा नहीं लगता था। फिर बाद में जब हमने अपने गुरुजी से नाम दीक्षा ली, फिर मुझे समझ में आया कि हमें ये त्यौहार क्यों नहीं मनाना चाहिए, कि इससे हमारे भाई बहन का कोई संबंध ही नहीं और ना हमारे कोई भी शास्त्रों में इसका कहीं प्रमाण नहीं है रक्षाबंधन का। ये हम अपनी पीढ़ियों के जो हमारे पूर्वज लोग करते आ रहे हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते आ रहे हैं कि उन्होंने बोला कि ये रक्षा बांध लो। हमारा रक्षा सूत्र, हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें 12 महीने 365 दिन हमें रक्षा सूत्र देते हैं, हम उसी को बांधते हैं। जी।
दर्शकों, जैसा कि अभी हम जिन बहन जी से बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके भाई नहीं हैं, तो इस त्यौहार को देख कर के कहीं ना कहीं वो दुखी तो होती थी कि काश मेरा भी अगर आज भाई होता तो मैं भी राखी बांधती। लेकिन आज इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको ऐसा ज्ञान दे दिया कि आज वो कहीं ना कहीं दुख का एहसास भी नहीं होता है, और बता रहे हैं कि सच्चे जो परमात्मा है, सच्चे रक्षक जो हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे परमात्मा हैं। हम उनका 365 दिन रक्षा सूत्र बांध करके रखते हैं। और भी जो बहन जी हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम शालिनी शुक्ला है। जी, तो ये जो रक्षाबंधन है, इसको पहले आप कैसे क्या सेलिब्रेट करती थी, कैसे मनाती थी, कैसे क्या इसका शुरुआत हो गई रक्षाबंधन की? देखो, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, जैसे आज के लोग जैसे मना रहे हैं, पर्टिकुलर क्या होता है कि बहन बाजार से राखी खरीदती है, भाई को बांध देती है, बस हो गया रक्षाबंधन। इसके बारे में जानते हैं, डिटेल जानते हैं इसके बारे में कि इसकी शुरुआत हुई कहाँ से। सबसे पहले रक्षाबंधन वैदिक युग से शुरू हुआ था, और इस पे राजा बलि जो थे, जो दानव थे कहलाते थे एक समय पे, उनकी रक्षा के लिए उन्होंने एक श्लोक बोला गया था, जो जिसका अर्थ है उस पे बताया गया है कि जो दानव बलि थे, जो दानव बलि राजा थे, उनकी रक्षा के लिए ये रक्षा सूत्र बांधा गया था, जिसका अर्थ होता था उस समय पर उन लोगों ने बोला था कि उनकी रक्षा मतलब शरीर और आत्मा की रक्षा के लिए था, ये था। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद आप बहुत सी चीज़ें सुनते हैं, जैसे कि द्रौपदी जी ने कृष्ण जी को बांधा, उनकी कोई चोट लग गई थी तो उस पर बांधा, और भी कुछ प्रमाण है जिस पर अपन लोग देख सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ से बात कर रही हूँ मैं, तब बांधा गया था। जैसे आज के लोग बात करते हैं कि रक्षा सूत्र कृष्ण जी को बांधा गया था, द्रौपदी जी ने बांधा था, तभी जब उनका चीरहरण हुआ था तब कृष्ण जी ने उनकी रक्षा करी थी। लेकिन असल मायने में ऐसी कोई भी बात नहीं है, कृष्ण जी ने उनकी रक्षा नहीं करी थी। आपको सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि आप सुनते वही आ रहे हो कि जब महाभारत के समय पे जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, कौरव लोग जब कर रहे थे, तब उनकी कृष्ण जी को जब उन्होंने आवाज़ लगाई थी तो कृष्ण जी उनकी रक्षा कर रहे थे। पर ऐसा नहीं है, उन्होंने सच्चे दिल से, सच्चे अंदर की आत्मा से उन्होंने सच्चे परमात्मा को याद किया था। तब कृष्ण रूप में परमात्मा, जो हमारे परमात्मा है, कबीर साहिब पूर्ण ब्रह्म जो परमात्मा है हमारे, उन्होंने उनकी रक्षा करी थी। ये है। जैसा कि आपने ये जो परंपरा स्टार्ट हो गई उसके बारे में बताया, लेकिन आज कहीं ना कहीं खुशियों का त्यौहार है और रक्षाबंधन जो है भाई बहन का प्रेम का त्यौहार है, तो अब आप कैसे इस त्यौहार को देखती हैं, कैसे मनाती हैं, कैसे सेलिब्रेशन करती हैं? भैया, असली रक्षा तो हमारे कबीर परमात्मा करते हैं, कबीर भगवान करते हैं हमारी असली रक्षा। चलिए ठीक है, आपने बहनों के बारे में बात करी कि बहन की रक्षा भाई करता है। भाई भी तो एक इंसान है, भाई अपनी रक्षा किससे कराए? वो किसी से बहनों से राखी बंधवाए क्या? आध्यात्मिक रक्षाबंधन, उस पर ये होता है कि हमारे गुरुजी हमें सत्संग में बताया है, सत्संगों में बताया है कि आध्यात्मिक रक्षा का मतलब होता है रक्षा, और बंधन यानी कि बांधना, यानी कि आत्मा को परमात्मा से बांधना। जो हमें गुरुजी ने सत्संग बताया है, सच्चा ज्ञान दिया है, उसका मतलब है कि हमारी जो जीव आत्मा है उसको परमात्मा से बांधना। उसका मतलब होता है आध्यात्मिक रक्षाबंधन, यानी कि सच्चे ज्ञान के साथ, सच्ची भक्ति के साथ, जो हम भक्ति कर रहे हैं उसके साथ आत्मा बांधना। हमारे गुरुजी गारंटी लेते हैं, जीव जब तक आप जी रहे हो और तब तक आप मर रहे हो, मरने के बाद की भी गारंटी लेते हैं गुरुजी। ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि गुरुजी हमारे जीने से पहले, जब तक आप गुरुजी से नहीं नाम दीक्षा लेते तब की बात अलग है, जब आप गुरुजी से नाम दीक्षा ले लेते हो तब से और मरने के बाद तक आपकी गारंटी की गुरुजी रक्षा करने की गारंटी लेते हैं। और तीसरा आता है सामाजिक रक्षाबंधन। सामाजिक में जैसे कि वही कुरीतियाँ, सगन के नाम पे जैसे होता ही है, मनमुटाव हो जाता है, पैसों को लेके भी मनमुटाव हो जाता है। आज का रक्षाबंधन भैया हो गया है सिर्फ और सिर्फ दिखावे का। जिनके भाई नहीं है, जैसे कि इन्होंने बताया उनके भाई नहीं है, रक्षाबंधन वो कैसे मनाती रही होंगी? उनके लिए नहीं होता होगा क्या रक्षाबंधन? आज हमें रक्षाबंधन मनाने की बहुत सारी रीज़न, जैसे हम लोग गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से हम लोगों ने नाम दीक्षा लेके रखी तो है, लेकिन जो बाकी के सामाजिक लोग जो रक्षाबंधन अपने तरीके से, जो पहले तरीके से हम मनाते थे, वो अपने तरीके से मनाते हैं, वो आज हमें ऐसे देखते हैं कि भाई हम लोग क्या करते हैं। और भी जो बहन बैठी हुई हैं उनसे जानते हैं। जी बहन जी, कैसा क्या आप रक्षाबंधन को मनाती थी? जी, मैं आशा दासी जबलपुर से हूँ।
हम लोग भी पहले रक्षाबंधन बनाते थे, जाते थे। हम लोग 6 बहन थे, छोटा भाई था, तो ऐसे मतलब लगता था कि हम भाई की राखी बांधेंगे। छोटा भाई था तो मनाते थे पहले, लेकिन जब से हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं तो अब रक्षाबंधन दूसरी तरीके से मनाते, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि देखो भाई तो हमारी रक्षा कर नहीं सकता है ना, वो रक्षा करेंगे पूर्ण परमात्मा। 90% लोग जो हैं कबीर जी को मानते हैं, तो क्या उनकी भी तो रक्षा होती होगी? नहीं, देखिए हमारे जैसे 12 पंथ कबीर साहिब जी के चलाए गए हैं, वो सब सारे के सारे नकली हैं। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो कबीर जी की भक्ति बताते हैं, वो ही सही भक्ति है। क्योंकि उसमें हमारे गुरु जी तीनों टाइम की आरती बताते हैं, पांचों यज्ञ मतलब बताते हैं, उसमें 3 टाइम की आरती होती है और उसमें मंत्र दिए जाते हैं। वो मंत्रों का हमें जाप करना पड़ता है, 108 बार मंत्र का जाप करते हैं और उसमें हमें जोत लगानी पड़ती है शुद्ध घी की, और दंडवत प्रणाम होता है। ऐसे करके 5 यज्ञ जो हमारे गुरुजी बताते हैं वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति है। तो हम जब सही भक्ति करेंगे तभी हमें पूर्ण मोक्ष मिलेगा और हमारी रक्षा भी होगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी बताते हैं, मतलब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का जिक्र किया, तो ऐसे तो सभी लोग और भी जो कबीरपंथी हैं वो भी तो ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी गलत बताते हैं। ये इसके लिए आप कुछ लोगों को बताइए ताकि उसका जो है मापन कर सकें कि कैसे क्या सही रहेगा। देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि कबीर परमात्मा जी के 12 पंथ चलाए गए हैं, जो कि सब काल के पंथ है, ऐसा हमारे गुरुजी सत्संग में बताते हैं। जो हमारे गुरुजी सही भक्ति बताते हैं, जो शास्त्रों, आपको कहीं गलत लगता है तो आप मिलान कर सकते हैं, शास्त्रों से भी मिलान कर सकते हैं। आप गुरुजी कभी आप सुन के देखिए, हमारे गुरुजी के सत्संग उंगली रख रख के बताते हैं, वेदों को खोल खोल के बताते हैं। कभी आपको कहीं गलत लगता है तो आप उससे मिलान कर सकते हैं। आपको कुछ शंकाएं होती हैं तो हमारे आश्रम के द्वारा कुछ नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। ऐसा भी तो होगा कुछ कि वो ग्रंथ या कुछ भी ऐसे मतलब जिस चीज़ को ऑथेंटिक मानते हो जिससे प्रमाण। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आप जैसे कि मान लो गुरुजी ने श्रीमद् भागवत गीता, जो कि सबके पास है, आप जो गुरुजी जो टीवी स्क्रीन या सत्संग में अपने खोल के बता रहे हैं, वो गुरुजी किताब का नाम, उनके लेखक और पृष्ठ नंबर, पेज नंबर, सूक्त मंडल, मंत्र वगैरह सब कुछ बताते हैं। आप वही उसी ब्रांड की किताब आप स्वयं से खुद से खरीद के लेके आइए। आपको झूठ लगता है तो आप खुद से मिला सकते हो, उस पर कुछ ऐसा अलग से ऐड नहीं किया गया है उनके द्वारा कि जो आपको लगे कि नहीं जो सत्संग में जो हमारे गुरुजी के द्वारा बताया गया है वो बहुत ही गलत बता रहे हैं। खुद से उन्होंने अपना लिख के टाइप करके ऐसा किया, आप खुद से खरीद के मिला सकते हो। जी, तो बहन जी कहीं ना कहीं अब लोगों को किस तरफ चलना चाहिए, कैसे क्या मतलब त्योहारों को मनाना चाहिए? आज के समय में सबको पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की शरण ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये जो मनुष्य तन मिला है ये 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलता है। तो रामायण में प्रणाम है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, है ना। और परमात्मा की शरण ग्रहण करनी चाहिए। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर न लगता डार। इसलिए सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है जगतवासियों से कि संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करें और शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करें और जिससे अपना कल्याण करें।